बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिनको नाइन्थ क्लास के थ्योरम्स में बहुत मुश्किल होती है, यानी जिनको थ्योरम्स तैयार करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो आज उनके लिए ये वीडियो बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम नाइन्थ साइंस ग्रुप के यूनिट नंबर 10 थ्योरम्स का जो पहला यूनिट है उसका फर्स्ट थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी है, तो पहले हम समझते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बात कही गई है, फिर हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि इन एनी करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। करेस्पॉन्डेंस क्या होती है? करेस्पॉन्डेंस के जब हम लोग, यानी करेस्पॉन्डेंस को अगर आप आम लफ्ज़ों में देखें तो राब्ते को भी कहते हैं, मेल जोल को भी कहते हैं, उनके आपस में किसी किस्म के ताल्लुक को भी कहते हैं करेस्पॉन्डेंस। तो इसका मतलब है कि दो ट्राइंगल्स, ठीक है, उनकी अगर हम करेस्पॉन्डेंस लें, उनकी करेस्पॉन्डेंस ली जाए तो उसमें एक साइड और कोई से दो एंगल्स एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, यानी आपके पास अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनमें से ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, तो ये एक ट्राइंगल है, वो कहते हैं कि उसकी एक साइड, ये वाली साइड हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई सी भी साइड ले सकते हैं। ये साइड अगर हम लें तो ये साइड है उसकी दूसरी ट्राइंगल की साइड के साथ करस्पॉन्डेंस, और कोई से दो एंगल्स, यानी मैंने ये दो एंगल इसके इन ट्राइंगल के साथ करस्पॉन्डेंस ले लिए, यानी कि ये सेम है, इनका आपस में ताल्लुक है कि ये एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं, सेम है, कॉन्ग्रेंट है, यानी कि ठीक है। तो आपने क्या प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हमने प्रूव करनी है। यहाँ तक हमारा गिवन है, यहाँ तक, ठीक है। हर थ्योरम के स्टेटमेंट में आधी बात गिवन होती है, आधी बात प्रूव करनी होती है। तो इसमें यहाँ तक हमारा स्टार्ट से लेके यहाँ तक गिवन था। देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये चीज हमने प्रूव करनी है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो ये जो बातें उन्होंने हमें बताई हैं वो हम लोग यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि ये दो एंगल्स मैंने आपस में करेस्पॉन्डेंट ले लिए स्टेटमेंट के मुताबिक, और ये जो साइड है, ये थ्री लाइंस, मतलब ये थ्री मैंने जस्ट एक सिंबल ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये एंगल, उसके बाद ये एंगल और ये वाला एंगल, ये 1 2 3 लाइंस ये जस्ट सिंबलाइज करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे प्रूव करना है इस थ्योरम को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि गिवन, हमें स्टेटमेंट से ही पता चलेगा कि गिवन क्या है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि दो ट्राइंगल्स, क्योंकि उन्होंने हमारे पास बात की है, तो हम भी ये लिखेंगे, दो ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC, और क्योंकि करस्पॉन्डेंस की बात की गई थी स्टेटमेंट में, तो करस्पॉन्डेंस का सिंबल डालेंगे हम लोग। ये करस्पॉन्डेंस का सिंबल होता है कि एक ट्राइंगल ABC की करस्पॉन्डेंस ली जा रही है ट्राइंगल DEF के साथ, ठीक है। तो जब हमने करस्पॉन्डेंस ली है तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि उन्होंने हमारे पास किस चीज़ की बात की थी, एक साइड की बात की थी। आप लोग हाईलाइट कर लिया करें जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। एक साइड की बात की थी और दो एंगल्स की बात की थी, ठीक है, टू एंगल्स और वन साइड, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, हमने इसमें से कोई से दो एंगल्स जिनको हमने आपस में करस्पॉन्डेंट कहा था, हम उनको लिख देंगे। तो इस ट्राइंगल का B इस ट्राइंगल के E एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो हम लिखेंगे एंगल B इज, ये सिंबल कॉन्ग्रेंट का है, कॉन्ग्रेंट टू एंगल E। फिर इस ट्राइंगल का एंगल C एंगल F के साथ कॉन्ग्रेंट है, और तीसरी चीज उन्होंने कही थी एक साइड, तो ये साइड हमने कॉन्ग्रेंट ले ली है, BC इज कॉन्ग्रेंट टू EF। अगर लाइंस हो तो उनके ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन लगा दिया करें टू शो कि ये हमारे पास कुछ साइड्स हैं, ठीक है। ये हमने गिवन लिख लिया है। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव इसका बहुत आसान है, यानी व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम
वी हैव टू प्रूव कि जी दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स? ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव करना है। अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपने प्रूफ को आसान बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं ताकि हमारा जो प्रूफ है वो इजीली हो जाए, तो उसके लिए हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, इसमें ये जो साइड है ए बी, ये इसकी इस पूरी साइड डी ई के बराबर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हम एक पॉइंट ले लेते हैं खुद से डी ई लाइन के ऊपर एम। ठीक है, हम पॉइंट लेंगे कि हम पहले तो लिखते हैं कि ए बी जो है वो डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ए बी कॉन्ग्रुएंट नहीं है डी ई के। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर लाइन लगा दी है। ठीक है, नहीं होने का मतलब। फिर उसके बाद हम एक पॉइंट लेंगे, टेक अ पॉइंट एम। ठीक है, ये एक एम पॉइंट में लूंगी डी ई के ऊपर, और वो पॉइंट एम इस तरह से लेना है मैंने, टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई सच दैट, इस तरह से मैं लूंगी कि जो ए बी लाइन है वो एम ई के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। such that AB is congruent to ME। ठीक है, यानी ये D पॉइंट हमने स्टॉप कर दिया, हमने ये M पॉइंट कंसीडर किया और इस तरह कंसीडर किया कि ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है ME, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ये पॉइंट फॉर कुछ देर के लिए हम इसको भूल जाएंगे, तो हम इसके साथ इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं। और उसके बाद हमने वो जो M पॉइंट लेना है, ये क्योंकि मैंने पहले से ड्रॉ किया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में तो हम लिखेंगे कि जॉइन M टू F। वो जो M पॉइंट हमने लेना है उसको F के साथ ज्वाइन कर देंगे ताकि ये भी एक ट्राइंगल बन जाए हमारे पास। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मेन तीन चीजें, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो हमने प्रूव करना था उसका प्रूफ देंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूफ हम लोग किस तरह से देंगे इसका? चलिए प्रूफ के लिए हम ऐसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो समझने में। प्रूफ देने के लिए आपको पता है कि दो चीजें जरूरी होती हैं, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और फिर उन स्टेटमेंट्स को रीजंस के साथ प्रूफ भी किया जाता है। स्टेटमेंट्स हम देंगे और साथ में उन्हीं स्टेटमेंट्स को रीजंस के साथ हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम देते हैं कुछ स्टेटमेंट्स। तो पहले हमने क्या करना है, हमने प्रूव ये करना था कि जो हमारे पास दो ट्राइंगल सी ABC और DEF वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्राइंगल्स। लेकिन अब क्योंकि हमने D पॉइंट छोड़ दिया है तो हम ABC की MEF के साथ कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी ही करेस्पॉन्डेंस लेते हैं आपस में। in triangle ABC corresponding to triangle MEF, इन दोनों की करेस्पॉन्डेंस लेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो भी आप ये बात समझ लें कि जब हम लोग करेस्पॉन्डेंस लेते हैं, ठीक है, यानी हमने जब ये प्रूव करनी होती है तो हमें कोई सी तीन चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं, कोई सी तीन चीजें। ठीक है, उस ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि जी AB कॉन्ग्रुएंट है ME के, AB कॉन्ग्रुएंट है ME के। ये बात आपको कंस्ट्रक्शन से पता लगेगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने M पॉइंट लेके ये बात लिखी थी कि AB ME के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एक चीज प्रूव हो गई। दूसरी बात हमने गिवन में लिखी थी कि BC कॉन्ग्रुएंट है EF के, इसके ऊपर भी लाइन लगा दें।
BC कॉन्ग्रेंट है EF के। ये चीज हमें गिवन से पता लगी, ठीक है। और उसके बाद एंगल B कॉन्ग्रेंट था एंगल E के साथ, ये भी हमें गिवन से ही पता लगा। एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल E के साथ। ये दो चीजें हम लोगों ने गिवन से ली हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमने क्योंकि गिवन में मेंशन की हुई थी। एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल E के साथ और एंगल BC कॉन्ग्रेंट है EF के साथ। ये दो चीजें हमने गिवन से ले ली हैं। और AB कॉन्ग्रेंट टू ME हमने जो है कंस्ट्रक्शन से लिया है। तो उसके बाद ये तीन चीजें अगर प्रूव हो जाएं तो आपको पता है कि ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MEF। ये हो गए कॉन्ग्रेंट आपस में प्रूव, ठीक है। और क्यों प्रूव हुए? क्योंकि हमने तीन बातें प्रूव की और वो तीन बातें क्या प्रूव की हैं? हमने साइड, एंगल और साइड। हमने साइड, एंगल, साइड पोस्टुलेट के जरिए ये बात प्रूव की है। दो साइड्स हैं, ये साइड, ये लाइन साइड्स के लिए होती है और एक एंगल है, इसलिए SAS साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब स्टूडेंट्स आपको एक और बात बताती चलूं कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाए, प्रूव हो जाए बात, तो फिर उनकी कोई भी साइड, कोई भी एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट ही होते हैं। हम किसी भी एंगल, किसी भी साइड को लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे कि जो एंगल C है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल MFE के, ठीक है। एंगल C जो है वो एंगल MFE के कॉन्ग्रेंट है। एंगल C कौन सा था हमारे पास? ये था एंगल C। ये एंगल MFE मतलब MFE, ये वाला एंगल हमारे पास। ये पूरा नहीं हम ले सकते क्योंकि ये तो D से स्टार्ट होता है। MFE के साथ हम इसकी कॉन्ग्रेंस, फिलहाल क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम D पॉइंट को छोड़ के बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एंगल C इसका इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो जब ये हम बात लिखते हैं तो हम इसका रीजन लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बात हमने लिख ली है। तो एक बात तो हमें पहले से भी पता है कि जो एंगल C है वो एंगल DFE के भी कॉन्ग्रेंट है। ये तो हमने अभी लिखा है, लेकिन एक बात हमें पहले से पता है कि एंगल C, क्योंकि जो हमने पहले लिखा था एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रेंट है। लेकिन ये कौन सा F था? ये तो DFE था हमारे पास, ठीक है। एंगल C एंगल F के ही कॉन्ग्रेंट था, लेकिन ये D से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाली बात वहां पर दोबारा रिपीट कर दी है कि एंगल C एंगल DFE के कॉन्ग्रेंट है। ये चीज हमें गिवन से पता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाए तो हम उनको राइट हैंड साइड भी इक्वल कह सकते हैं आपस में। देन हम कहेंगे एंगल MFE इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DFE। क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई है तो वो इक्वलाइज हो जाती हैं, कैंसिल आउट होके ये साइड्स इक्वल आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। इसका रीजन आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज सामने नजर आ रहा है कि दोनों C के कॉन्ग्रेंट हैं, बोथ कॉन्ग्रेंट टू एंगल C। अब उसके बाद अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो स्टूडेंट्स एक बहुत खास पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये चीज अगर ये दोनों एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं, यानी आप देख रहे हैं इंटरनल एंगल कौन सा है? F और F, यहाँ भी F है और वहां भी F है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें काबिल गौर बात यह है कि ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल इफ D and M are the same points। क्योंकि एक एंगल सेम तभी हो सकता है कि जब वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल इफ D एंड M आर द सेम पॉइंट्स। यानी हमने जो ये कहा था यहाँ पर कि D और M कोई मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो वो चीज
ऐसा नहीं है, हमने सपोज किया था कि m कोई और पॉइंट है, लेकिन अब वहां साबित हो गया है कि d और m कोई और पॉइंट्स नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि ME और DE भी सेम लेंथ है आपस में। ME इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। और इसके बाद हम फिर ये भी लिख सकते हैं कि AB जो है वो DE के भी कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। और उसके बाद फर्स्ट में हमने लिखा हुआ था कि AB ME के कॉन्ग्रुएंट है। सही है, AB किसके कॉन्ग्रुएंट था? ME के। अब आपने इस इक्वेशन को चेक करना है, ठीक है, और इस इक्वेशन को भी चेक करना है। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। AB कॉन्ग्रुएंट है ME के, ME कॉन्ग्रुएंट है DE के। तो इसका मतलब है ये ME सेम हो गए, तो AB DE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि AB DE के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे आपस में। क्योंकि AB और ME कॉन्ग्रुएंट थे और ME और DE भी कॉन्ग्रुएंट थे। तो स्टूडेंट्स वही पहले वाली बात, ये वाली बात रिपीट हो रही है कि अगर एक साइड सेम हो तो दोनों बाकी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। AB कॉन्ग्रुएंट हो गया DE के। ठीक है, तो अभी ये हमने कुछ खास बातें प्रूव की हैं। इन खास बातों से हमने प्रूव कर लेना है कि ABC और DEF भी कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि 3 चीजें प्रूव होना जरूरी है। ठीक है, कौन सी 3 चीजें हमारे पास अब प्रूव हुई हैं? उन 3 बातों को आपने अपने जहन में रख के एंड पे कॉन्ग्रुएंसी लिख देनी है। पहली बात हमने ये चेक की थी, ठीक है, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF, तो आप इसको नाम दे दें 1 इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद आप ये एंगल B और एंगल E की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी, इसको आप दे दें नंबर 2 का नाम। ठीक है, और अब फाइनल बात जो हमने प्रूव की कि AB कॉन्ग्रुएंट है DE के, इसको आप कह दें नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशंस को मिला के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है 3 बातों से, तो 1, 2 और उसके बाद लास्ट हमारा है 3। इन 3 इक्वेशंस को मिला के हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 and 3 triangle ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा प्रूव हो गया है SAS पोस्टुलेट के जरिए। SAS पोस्टुलेट कैसे हुआ? क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना 1, 2 और 3 इक्वेशंस मैंने ली हैं। तो 1, 2 और 3 इक्वेशंस आप चेक करें, क्या है? साइड है, एंगल है और फिर से साइड है। ठीक है, इक्वेशन 3 में भी साइड आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये SAS पोस्टुलेट के जरिए ये बात हमारे पास प्रूव हो गई और फाइनली हमारा थ्योरम भी प्रूव हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और थ्योरम्स लेकर आएंगे और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप लोगों को अगर कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी अंडरस्टैंड करना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, कुछ और समझना हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।